अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद अजमल। जी तो स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज के अंदर हम एफएससी पार्ट 2 की एक्सरसाइज 3.3 को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये जो एक्सरसाइज है स्टूडेंट्स, ये मोस्टली इम्पोर्टेंट है। तो इससे पहले जो जो दो एक्सरसाइज हमने डिस्कस की हैं, प्रीवियस दो जो हमारे लेक्चर्स थे, उसके अंदर आपने बेसिक जो रूल्स थे डेरिवेटिव वो फाइंड करने के, वो हमने मोस्टली जो है डिस्कस कर लिए हैं। अब इसके अंदर देखें, इसके अंदर जो नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे 6 के बाद वाले, तो उसके अंदर सूटेबल सब्सटीट्यूशन का एक मेथड होता है, उसको हम पुट करेंगे। लेकिन शुरू वाले जो 6-7 सवाल हैं क्वेश्चन नंबर 2 को आई थिंक छोड़ के, इसके अलावा जो है सेम वही जो 3.2 के अंदर हमने डिस्कस किया था, सारा जो है वही मेथड इसके अंदर हम अप्लाई करेंगे। उसी तरीके से क्वेश्चन हो जाएंगे। चलिए जी, हम इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है जी इसका -2x/4 - x का स्क्वायर। तो इस तरह के क्वेश्चन करने से पहले स्टूडेंट, सबसे पहले आप देखा करें कि बेस का डेरिवेटिव सामने बन रहा है या फिर नीचे वाले का कहीं डेरिवेटिव ऊपर तो नहीं बन रहा। अगर डेरिवेटिव कहीं बन रहा हो या मौजूद हो तो पहले उसको हम देखा करेंगे। अब जो ओवर के अंदर ये फंक्शन दिया हुआ है 4 - x का स्क्वायर, तो अगर हम इसका डेरिवेटिव लें तो 4 का 0 और -x स्क्वायर का बनेगा -2x। इसका मतलब इसका डेरिवेटिव ऊपर -2x मौजूद है, लेकिन इस स्क्वायर रूट की वजह से सारे का तो मौजूद नहीं है। जब हम इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो फिर बन जाएगा बेस का डेरिवेटिव सामने मौजूद है, तो इस वजह से हम इसको ऊपर लेकर जाएंगे। उसकी पावर जो है ओवर में देखें तो 1/2 है, ऊपर जाकर -1/2 हो जाएगी। तो सामने -2x मौजूद है, बेस का डेरिवेटिव सामने मौजूद हो। तो 3.2 के अंदर हमने इसको जो डिटेल से डिस्कस किया था, बेस का डेरिवेटिव सामने मौजूद है तो पावर में एक जमा करके ऊपर भी लिख देंगे और नीचे भी लिख देंगे और +c कर देंगे। 1/2 ऊपर जाकर 2/1 हो जाएगा और ये 1/2 की जगह स्क्वायर रूट लिख देंगे। अगर बेसिक का आपको नहीं पता 3.1 और 2 के जो लेक्चर्स हैं प्रीवियस, तो आप पहले वहाँ से स्टार्ट करें, लाजमी उन क्वेश्चंस को पहले करें। तो इसी एक्सरसाइज का आप नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखें जी। क्वेश्चन नंबर 2 dx/x² + 4x - 13 है। अब इसके अंदर हमारे पास फार्मूला बन जाएगा। यहाँ पर देखें ये बन रहा है a का स्क्वायर + 2ab, तो b हमारे पास क्या होना चाहिए, b होगा हमारे पास 4। तो इस 13 को हमने लिख लिया 4 + 9, तो 4 + 9 हमने 13 की जगह लिख दिया। तो यहाँ पर हमारे पास x स्क्वायर से लेकर 4 तक जो है वो x + 2 होल का स्क्वायर बन रहा है। तो इस 9 की जगह अब हमने यहाँ पर पुट कर दिया 3 का स्क्वायर। तो अब ये हमारे पास फार्मूला क्या बन गया स्टूडेंट्स, वही 1/3 बन गया हमारे पास, और tan इनवर्स x ओवर जो भी हमारे पास बनता है। तो tan इनवर्स वाला फार्मूला है कि 1/a² - x स्क्वायर हो, तो हम कैसे लिखते हैं, 1/a लिखते हैं, tan इनवर्स x/a लिखते हैं। इसके अंदर x की जगह ये x + 2 है और a की जगह 3 था, तो 1/a लिखा, फिर tan इनवर्स x की जगह x + 2 था, x + 2 लिखा, फिर a की जगह 3 था तो इस 3 को लिख दिया और +c कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट जो इसका पार्ट नंबर 3 है, पार्ट नंबर 3 देखें। पार्ट नंबर 3 हमारे पास इम्प्रॉपर एक फ्रैक्शन बन रही है। तो इसको पहले भी हमने 3.2 के अंदर डिस्कस किया था। या तो आप इसको डिवाइड करवा लें, x स्क्वायर को अंदर रखें, इसको बाहर रखें, डिवाइड करवा लें, या फिर अब इस जैसा बना लें कि 4 + x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर तो ऊपर मौजूद है, ऊपर 4 नहीं है, तो +4 भी कर दें, -4 भी कर दें। जो नीचे वाली टर्म जहाँ तक बनती है 4 + x स्क्वायर, तो वहाँ तक 4 + x स्क्वायर को अलहदा कर दें, जो -4 बच गया वो उसको अलहदा से उसके ऊपर डिवाइड करवा दें। अब ये तो सेम टर्म है, ये सारी इससे कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पे रह जाएगा 1, तो -4 और ये वाली टर्म एज इट इज़। फिर दोनों की इंटीग्रेशन कर देंगे अलहदा, 1 की इंटीग्रेशन अलहदा, 4 कांस्टेंट था बाहर कर दिया, 4 की जगह आ गया 2 का स्क्वायर और x का स्क्वायर। तो फिर अगेन ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है कि 1/a² + x स्क्वायर की इंटीग्रेशन हो तो क्या बनता है, 1/a लिखते हैं, tan इनवर्स x/a लिखते हैं। तो a की जगह यहाँ पर क्या है, 2 है, तो 4 एज इट इज़, 1/a की जगह 2 आ गया, tan इनवर्स x/a, a की जगह 2 आ गया, 2 4 से कैंसिल होकर तो यहाँ से ये रह जाएगा जो कि रिक्वायर आंसर होगा। इसी तरह स्टूडेंट्स इसके क्वेश्चन नंबर 4 को देखें। अब क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर है जी हमारे पास 1/x और log x। हमें पता है स्टूडेंट्स कि log x का डेरिवेटिव लें 1/x होता है। अब इस x को अगर हम ऊपर लेकर जाएं तो x इनवर्स हो जाएगा, उसको हम लिख सकते हैं 1/x। तो भाई इस वजह से हमने लिखा कि अगर हमारे पास फंक्शन इस टाइप का हो कि नीचे फंक्शन हो, ऊपर उसका डेरिवेटिव हो, तो नीचे वाले फंक्शन को log के साथ लिख देते हैं। तो अब देखें x जब ऊपर चला गया तो नीचे हमारे पास log x रह गया, इसका डेरिवेटिव 1/x बनता है जो कि ऊपर मौजूद है, तो हम नीचे वाले फंक्शन को फिर log के साथ लिख देंगे। नेक्स्ट
पार्ट नंबर 5 क्या है जी, पार्ट नंबर 5 बिल्कुल सिंपल से उसी फार्मूले को हम यूज़ करेंगे जो इधर यूज़ हुआ था कि नीचे जो भी हमारे पास फंक्शन है अगर इसका डेरिवेटिव लें e की पावर x का e की पावर x बनता है और 3 का 0 आ जाएगा, तो नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद था तो उसे भी हमने लॉग के साथ लिख दिया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 इसका क्वेश्चन नंबर 6 है। अब इसके अंदर भी डेरिवेटिव नीचे वाले का ऊपर बनता है, तो नीचे हमारे पास फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c। अगर स्टूडेंट्स नीचे वाले का डेरिवेटिव लें तो एक्स स्क्वायर का बनेगा 2x और यहाँ से बनेगा 2b, x भी मौजूद है b भी मौजूद है, इस सारे का डेरिवेटिव बनेगा 2x प्लस 2b। तो ऊपर 2 नहीं है तो इस वजह से हम क्या करेंगे, बाहर 2 से डिवाइड करवा देंगे और अंदर 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो ये हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन बन जाएगा जब 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे। देखें अब ये उसकी पावर है तो नीचे वाले का तो डेरिवेटिव ऊपर नहीं बन रहा, जब ऊपर लेकर जाएंगे तो बेस का डेरिवेटिव सामने बनेगा, तो इसको हम ऊपर लेकर जाएंगे। 1/2 थी पावर, ऊपर जाकर हो जाएगी -1/2। अब ये जो 2 था हमें यहाँ पर रिक्वायर था तो वही हमने यहाँ पर देखें 2 से जो है बाहर डिवाइड और अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया था। ठीक है जी, अब बेस का डेरिवेटिव सामने बन गया है जी, बेस का डेरिवेटिव सामने मौजूद हो तो क्या करते हैं, पावर में एक जमा करके ऊपर भी और नीचे भी लिख देंगे। 1/2 इधर जाकर 2 बन जाएगा और इस 1/2 की जगह यहाँ पर स्क्वायर रूट लिख देंगे। तो सिंपल फंक्शन था। इस पहले सवाल के अंदर भी यही था, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर कि नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद था और इसके अंदर भी नीचे वाले का डेरिवेटिव जो है सामने बन गया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 को देखें। क्वेश्चन नंबर 7 किस तरीके से है जी, क्वेश्चन नंबर 7 देखें, ऊपर सेकेंड का स्क्वायर है, नीचे स्क्वायर रूट के अंदर 10x है, तो 10 का डेरिवेटिव सेकेंड स्क्वायर होता है, ऊपर मौजूद है लेकिन इस स्क्वायर रूट की वजह से नीचे वाले को ऊपर नहीं बनेगा, इसको हम ऊपर लेकर जाएंगे तो बेस का सामने बन जाएगा। जब हम इसको ऊपर लेकर गए हैं तो उसकी पावर -1/2 हो जाएगी। अब जो बेस 10x है उसका डेरिवेटिव सामने मौजूद है, जब बेस का डेरिवेटिव सामने मौजूद है तो पावर में एक जमा करके ऊपर भी और नीचे भी लिख दिया और 1/2 की जगह उसकी स्क्वायर रूट लिख दी। स्टूडेंट नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 8 है, इसके 2 पार्ट्स हैं, ए और बी, दोनों लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, तो इस एक्सरसाइज से ये अपने अच्छे तरीके से कर लेने हैं, ये दोनों ही प्रूव करवाने हैं जी। शो दैट आप लेफ्ट साइड को सॉल्व करें तो उसका आंसर ये होना चाहिए, तो ये हम प्रूव करवाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड को हम कंसीडर करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इसकी जो है ये बनती है। इस लेफ्ट हैंड साइड के अंदर देखें तो इन क्वेश्चंस को करने से पहले स्टूडेंट्स एक बात आपने याद रखनी है, वो कुछ फार्मूलाज होते हैं सूटेबल सब्सटीट्यूशन के। हम पहले उन फार्मूलाज को देख लेते हैं कि क्या हमने पुट करना होता है। कुछ दूसरी वेरिएबल हम इसके अंदर जो है कर पुट करते हैं, उससे क्या होता है कि इंटीग्रेशन लेना आसान हो जाती है, इसलिए इंटीग्रेशन आसान हो जाती है। फिर किस तरह का फंक्शन हो, हम उसके अंदर क्या पुट करते हैं, वो सब्सटीट्यूशन कैसे लेते हैं, पहले हम उस फार्मूले को डिस्कस कर लेते हैं। चलिए स्टूडेंट कुछ सब्सटीट्यूशन को हम डिस्कस कर लेते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन होगा तो हम उसकी जगह क्या चीज़ जो है पुट करेंगे सॉल्व करने के लिए। सम यूजफुल सब्सटीट्यूशन जो हमारी पास होंगी वो लिस्ट बिलो द सूटेबल सब्सटीट्यूशन फॉर सर्टेन एक्सप्रेशन टू बी इंटीग्रेटेड। अब एक्सप्रेशन हमारे पास इस टाइप की होगी तो हम उसके अंदर सूटेबल सब्सटीट्यूशन ये करेंगे, राइट हैंड साइड पर लिखा हुआ है। स्टूडेंट अगर हमारे पास इस टाइप का क्वेश्चन होगा कि पहले ए का स्क्वायर हो माइनस एक्स का स्क्वायर हो, कि कांस्टेंट का स्क्वायर पहले और वेरिएबल का स्क्वायर बाद में, तो हम पुट करेंगे x = a sin थीटा। फिर अगर x स्क्वायर पहले हो, a स्क्वायर बाद में हो, वेरिएबल पहले कांस्टेंट बाद में, तो हम पुट करेंगे x = a secant थीटा। थर्ड ये है कि अगर a का स्क्वायर हो, x का स्क्वायर हो, दरमियान में प्लस हो, तो हम पुट करेंगे x = a tan थीटा। इसी तरीके से x + a अगर गिवन हो या फिर x - a गिवन हो, दरमियान में जो ये इसका जो स्क्वायर ना हो तो हम इस तरीके से x + a स्क्वायर रूट = t के इक्वल पुट करेंगे, या फिर जो है -a वाले को भी t के इक्वल पुट कर देंगे। थर्ड हमारे पास ये है। फिफ्थ हमारे पास ये है कि 2ax - x स्क्वायर की स्क्वायर रूट हो, तो हम उसे इस तरीके से x - a = a sin थीटा पुट कर देंगे। इसके अंदर मोस्टली 3 हम जो ज़्यादा यूज़ करेंगे, एक ये कि a स्क्वायर - x स्क्वायर हो तो x = a sin थीटा पुट करेंगे। नेक्स्ट अगर x स्क्वायर पहले हो, a स्क्वायर बाद में हो, तो x = a secant थीटा पुट करेंगे। इसी तरीके से दरमियान में प्लस आ जाए तो हम x = a tan थीटा पुट करेंगे। चलें अब इन्हीं को यूज़ करेंगे क्वेश्चंस के अंदर। देखें स्टूडेंट्स, अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है कि वेरिएबल का स्क्वायर पहले है, कांस्टेंट का स्क्वायर बाद में, तो हमने क्या पुट करना है कि x = a secant थीटा पुट करना है। तो इसी तरीके से जब x = a secant थीटा पुट करेंगे तो दोनों तरफ डिफरेंशियल d अप्लाई कर देंगे, तो dx = आ जाएगा, इस तरफ भी डिफरेंशियल ले लेंगे तो dA secant थीटा बन जाएगा।
जब इसका डेरिवेटिव लेंगे ए कांस्टेंट आ जाएगा, सीकेंड का डेरिवेटिव सीकेंड थीटा टेन थीटा, साथ में आ जाएगा डी थीटा, डिफरेंशियल अप्लाई कर देंगे। अब यही जो हमारे पास क्वेश्चन है, x की जगह अब हमने ये चीज़ पुट कर देनी है, जहाँ पर dx होगा dx की जगह हमने dx की वैल्यू यहाँ से पुट कर देनी है। ये दो वैल्यूज़ इसी क्वेश्चन के अंदर वापस अगर हम पुट करें तो dx की जगह आ जाएगा a सीकेंड थीटा टेन थीटा डी थीटा, नीचे x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर था तो x की जगह क्या है a सीकेंड थीटा, यहाँ पर स्क्वायर है तो उसका भी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर वहाँ से एज इट इज़। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने क्या किया कि x इज इक्वल टू ए सीकेंड थीटा पुट किया, dx ले लिया, dx लेने के बाद दोनों x और dx की वैल्यू वापस क्वेश्चन के अंदर पुट कर दी है। तो ऊपर वाली टर्म देखें एज इट इज़, नीचे ए का स्क्वायर सीकेंड का स्क्वायर है माइनस ए स्क्वायर है, दोनों में से ए का स्क्वायर ले लिया कॉमन, तो अंदर रह गया सीकेंड स्क्वायर माइनस 1। तो सीकेंड स्क्वायर माइनस 1 किस चीज़ की इक्वल होता है, टेन की इक्वल होता है, टेन स्क्वायर की इक्वल होता है। ऊपर वाली टर्म वैसे आ गई। अब ए स्क्वायर और टेन स्क्वायर स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएंगे, ए और टेन थीटा बच जाएगा, ये ए से ए कैंसिल हो जाएगा और यहाँ टेन थीटा से टेन थीटा बाकी रह जाएगा सीकेंड थीटा। और सीकेंड थीटा की इंटीग्रेशन क्या होती है हमारे पास, लॉग ऑफ सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा प्लस C1 कर दिया हमने प्रूव जो बाकी करने, फिर इसको देखते हैं। अब जो हमारे पास प्रूव है वो x के अंदर है, थीटा के अंदर नहीं है क्वेश्चन, तो हमारा x से स्टार्ट हुआ था, तो वापस वही जो वैल्यूज़ हमने लेट की थी वापस इधर पुट कर देंगे, किसकी जगह, इस सीकेंड थीटा की जगह भी और टेन थीटा की जगह भी पुट कर देंगे। अब ये जो क्वेश्चन है हमारे पास देखें स्टूडेंट्स, x इज इक्वल टू ए सीकेंड थीटा है। ठीक है जी स्टूडेंट्स, x हमारे पास ये सीकेंड थीटा है। जैसे अब हमने इनकी इंटीग्रेशन ले लिया ना कि a सीकेंड थीटा टेन थीटा था स्टूडेंट्स, हमने इनको कैंसिल करने के बाद तो जस्ट सीकेंड रह गया था, सीकेंड की इंटीग्रेशन क्या आ गई थी, लॉग ऑफ सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा। अब हमने सीकेंड थीटा और टेन थीटा की वैल्यू वापस पुट करनी है जो हमने लेट की थी यहाँ पर। अब हमारे पास इधर देखें सीकेंड थीटा की इंटीग्रेशन है, सीकेंड की है मतलब वैल्यू है हमारे पास, टेन की वैल्यू नहीं है, तो हम क्या करेंगे फिर टेन की वैल्यू सीकेंड से निकाल लेंगे। ठीक है जी, सीकेंड तो हम यहाँ से निकाल लेंगे, हमने वैल्यू जो पुट की थी कि x इज इक्वल टू ए सीकेंड थीटा लिया था, तो ए को इस तरफ लेके आएंगे तो सीकेंड की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ जाएगी, ये इधर पुट कर देंगे। और उसके बाद हमारे पास क्या है टेन थीटा, टेन थीटा की तो वैल्यू नहीं है, टेन को हम सीकेंड से निकाल लेंगे, टेन का फार्मूला होता है टेन स्क्वायर इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर माइनस 1, तो सीकेंड स्क्वायर की वैल्यू जो है यहाँ से पुट कर देंगे। इस तरीके से हमने यहाँ से निकाल लेना है टेन। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ से x इज इक्वल टू ए सीकेंड थीटा हमने लिया था, वहाँ से सीकेंड थीटा निकाल लिया, हमारे पास इधर जो सीकेंड तो आ जाएगा, टेन की वैल्यू नहीं थी, तो टेन के लिए हमने क्या किया, वो सीकेंड से टेन की वैल्यू भी इस तरीके से हमने निकाल ली है, वापस x ओवर a जो बंदा था उधर पुट कर दिया सीकेंड की जगह, तो टेन भी आ गया। वापस यही दोनों वैल्यूज़ हमने इधर सीकेंड और टेन की जगह पुट कर देनी है, यहाँ से ये सीकेंड की वैल्यू और यहाँ से टेन की वैल्यू जो हमने निकाल लिया, टेन की वैल्यू भी इधर पुट कर देंगे। फिर ए दोनों के साथ है वो एलसीएम में आ गया, एलसीएम लेने के बाद लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी है। ठीक है जी, लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है, लॉग ए ओवर बी हो तो हम क्या करते हैं, लॉग ए लिखते हैं माइनस लॉग बी लिखते हैं, तो लॉग के साथ पहली टर्म लिखी, माइनस लॉग के साथ दूसरी टर्म लिख दी, प्लस C1 कर दिया। अब यहाँ तक जो ये सारी टर्म देखें कांस्टेंट आंसर आएगा, लॉग ए का भी एक कांस्टेंट आंसर आ जाएगा, C1 भी एक कांस्टेंट है, तो इसको हम लेट कर देंगे किसी C के इक्वल, तो ये C के इक्वल हो गया और यही चीज़ हमने इसके अंदर प्रूव करनी थी। चलें जी अब स्टूडेंट्स अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट भी इसी तरीके से होगा। देखें स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट भी उसी तरीके से होगा जैसे फर्स्ट पार्ट किया था, इसके अंदर और इसके अंदर सिर्फ यही फ़र्क है, तो उधर एक्स स्क्वायर पहले था ए स्क्वायर बाद में था, इसके अंदर ए स्क्वायर पहले एक्स स्क्वायर बाद में है। तो जब हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर करेंगे ये राइट साइड प्रूव करने के लिए, तो जो हम सूटेबल सब्सटीट्यूशन के लिए पुट करेंगे वो चेंज हो जाएगा। जब एक्स स्क्वायर पहले था तो हमने पुट किया था x इज इक्वल टू ए सीकेंड थीटा, अब एक्स स्क्वायर बाद में है तो हमने क्या पुट करना है, x इज इक्वल टू ए साइन थीटा, फिर दोनों तरफ d अप्लाई कर देंगे, d ऑफ x हो जाएगा, जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो साइन का डेरिवेटिव cos थीटा साथ में d थीटा, तो यही दोनों वैल्यूज़, ये x की वैल्यू और यहाँ से dx की वैल्यू, ये दोनों वैल्यूज़ इसके अंदर हम पुट करेंगे, x की जगह x की वैल्यू, dx की जगह जो हमें dx की वैल्यू आ गई ये यहाँ पर पुट कर देंगे। उसके बाद देखें ए स्क्वायर माइनस यहाँ से ए स्क्वायर साइन स्क्वायर बन जाएगा, अप्लाई करने के बाद ये इसका स्क्वायर ए कॉस थीटा एज इट इज़, इन दोनों टर्म में से ए स्क्वायर है कॉमन, ए स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, अंदर आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर किस चीज़ की इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर के इक्वल होता है, तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर जैसे से जो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएंगे, बाकी रह जाएगा ए कॉस थीटा और यहाँ से ए कॉस थीटा पहले से था,
इनको जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए से मल्टीप्लाई होकर ए का स्क्वायर, कॉस से मल्टीप्लाई होकर कॉस का स्क्वायर। ए स्क्वायर तो कांस्टेंट है, इसको बाहर कर देंगे। अभी हमने इंटीग्रेशन लेनी है कॉस स्क्वायर की, तो कॉस स्क्वायर की तो इंटीग्रेशन नहीं होती। कॉस स्क्वायर की हम इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं, जब साइन स्क्वायर ये फिर कॉस स्क्वायर आ जाता है तो हम हाफ एंगल आइडेंटिटी से निकालते हैं। ये 3.2 के अंदर काफ़ी मरतबा हमने निकाली है। तो ये कॉस स्क्वायर की हाफ एंगल आइडेंटिटी से ये वैल्यू आ जाती है। ये 2 कांस्टेंट है, 2 को बाहर कर दिया, बाकी अंदर रह गया 1 और कॉस 2 थीटा। 1 की इंटीग्रेशन अलहदा और यहाँ से कॉस 2 थीटा की इंटीग्रेशन अलहदा कर देंगे। ठीक है जी, तो 1 की इंटीग्रेशन थीटा और साइन कॉस 2 थीटा की इंटीग्रेशन साइन 2 थीटा, और 2 थीटा का डेरिवेटिव 2 आएगा वो उसे नीचे लेकर जो है लिख देंगे। अब हमने जो शुरू के अंदर पुट किया था स्टूडेंट्स, x इज इक्वल टू ए साइन थीटा लिया था, तो हमारे पास साइन की वैल्यू है, साइन की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास अब इधर क्या आ गया है, अब इधर हमारे पास आ गया है साइन 2 थीटा। तो साइन 2 थीटा का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, जब इसे ओपन करें तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा बन जाएगा। अब यहाँ पर साइन थीटा की तो वैल्यू प्रीवियस से हम निकाल लेंगे, कॉस थीटा की वैल्यू नहीं है। तो जैसे पिछले क्वेश्चन के इसके फर्स्ट पार्ट किया था कि 10 और सेकंड से हमने 10 को सेकंड से निकाला था, इसी तरीके से साइन की वैल्यू है तो साइन कॉस की वैल्यू नहीं है, तो कॉस की वैल्यू हम इस फार्मूले से निकाल लेंगे, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर से। तो साइन उधर चला जाएगा और स्क्वायर रूट भी ले लेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो कॉस थीटा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर इधर पुट कर देंगे। ये पहले फार्मूला ओपन कर दिया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन थीटा और कॉस थीटा बच गया यहाँ से, तो रह गया साइन थीटा प्लस साइन थीटा डॉट कॉस थीटा। हमारे पास जो वैल्यू है वो किसकी वैल्यू है, वैल्यू हमारे पास साइन थीटा की है। तो कॉस थीटा हम इस तरीके से निकाल लेंगे, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो साइन उस तरफ लेकर जाएंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे और इसका एलसीएम लेंगे तो कॉस थीटा की ये वैल्यू आ जाएगी। तो साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा की जो वैल्यू है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से जो हमने निकाली थी कि कॉस थीटा इस चीज़ के इक्वल है, तो इस कॉस की जगह हमने ये पुट कर दिया। और नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट अब इसी की वैल्यू हमने इसके अंदर पुट करनी है, जो जैसे पिछले क्वेश्चन के अंदर हमने किया था। अब इसके अंदर भी वैसा ही करना है, हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो ए स्क्वायर ओवर 2 एज इट इज़, थीटा की वैल्यू क्या होगी, हमने पुट किया था सूटेबल सब्स्टिट्यूशन के अंदर शुरू के अंदर कि x इज इक्वल टू ए साइन थीटा। तो अब वैल्यूज़ जो वापस हमने पुट करनी है साइन थीटा की फिर यहीं से निकालेंगे, पहले ए को इधर ले आएंगे, ठीक है जी, डिवाइड हो जाएगा, साइन को फिर इधर लेके आएंगे, वो इन्वर्स हो जाएगा। अब हमारे पास थीटा की ये वैल्यू है, तो ये थीटा जहाँ पर भी है हम इधर पुट कर देंगे, थीटा की जगह ये वैल्यू आ जाएगी। फिर नेक्स्ट साइन थीटा की जगह पुट करना है, तो साइन थीटा की ये हमारे पास वैल्यू है, तो साइन थीटा की जगह जो है हम x ओवर a पुट कर देंगे। इधर भी 1 माइनस साइन स्क्वायर है जो हमने यहाँ से पीछे जो है निकाल लिया था इस फार्मूले से, ये हम cos थीटा की वैल्यू जैसे निकाल ली थी, तो अब हम उसकी वैल्यू जो यहाँ पे पुट कर देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर की, तो साइन थीटा की जगह ये आ जाएगा। और उसके साथ क्या किया हमने कि 1 माइनस साइन स्क्वायर इस फार्मूले से जो हमने, आप इसी को भी पुट कर सकते हैं कि आप 1 करेंगे माइनस साइन स्क्वायर करेंगे, ये वैल्यूज़ आप इसके अंदर पुट कर देंगे। हमने वहाँ पर जो है पिछले पेज पे इधर जो है वैल्यूज़ के निकाल लिए, तो ये वैल्यू भी हमने इधर पुट कर दी है। फिर नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या किया, ए स्क्वायर ओवर 2 था, इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया, इससे भी मल्टीप्लाई करवा दिया, इसको अगले टर्म से भी मल्टीप्लाई करवा दिया, इधर भी ए था इधर भी ए था, ये हो जाएगा ए का स्क्वायर। जब इससे बाहर वाले टर्म से मल्टीप्लाई करवाया तो ये ए स्क्वायर इस ए स्क्वायर से कैंसल हो जाएगा। तो बाकी हमारे पास देखें ये बच जाएगा ए स्क्वायर ओवर 2 साइन इनवर्स एक्स ओवर ए, और यहाँ से एक्स ओवर यहाँ से 2 बच जाएगा, ये वाली टर्म ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। और यही राइट हैंड साइड थी जो हमने प्रूव करवानी थी। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज़ मोहम्मद अजमल जी। तो स्टूडेंट्स इस लेक्चर के अंदर हम एफएससी पार्ट 2 की एक्सरसाइज 3.3 का जो सेकंड पार्ट था उसको डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 तक प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने कर लिए थे। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। क्वेश्चन नंबर 9 भी उसी तरीके से सूटेबल सब्स्टिट्यूशन से ही आगे करेंगे। सूटेबल सब्स्टिट्यूशन कैसे करते हैं, अगर आप उसकी बेसिक देखना चाहते हैं तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर जाकर देखें, फिर इस लेक्चर को आप समझेंगे तो अच्छे तरीके से समझ आएगा, वरना कन्फ्यूज़न रहेगी। तो सूटेबल सब्स्टिट्यूशन के वहाँ पे रूल्स हमने पढ़ लिए थे। तो चलें आप क्वेश्चन करते हैं। डी एक्स ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और होल की पावर है 3/2। तो स्टूडेंट्स जो बेसिक रूल थे हमारे पास, एक तो हमने फार्मूलाज पढ़ लिए थे कि डायरेक्ट फार्मूला इंटीग्रेशन का कैसे होता है, जैसे साइन का कॉस एक की इंटीग्रेशन कॉस आ जाती है, 1 की इंटीग्रेशन जो एक्स आ जाती है,
इसी तरीके से अगर बेस का डेरिवेटिव सामने होता तो हम उसको देखा करते, अगर नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर है तो नीचे वाले को लॉग के साथ लिख दिया करते थे। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन नहीं बनती तो सूटेबल सब्सटीट्यूशन को हम पुट किया करते थे। तो सूटेबल सब्सटीट्यूशन का बेसिक रूल हमने वहाँ पे पढ़ लिया था, तो उसी को अब अप्लाई करेंगे। 1 + x² है ओवर के अंदर, तो ये कंडीशन कौन सी बन रही है स्टूडेंट्स के a² + x का स्क्वायर हो, दरमियान में प्लस हो तो हम क्या पुट करते हैं x = a tan थीटा, तो वही पुट किया हमने x = a tan थीटा। a की जगह यहाँ पर 1 है तो 1 tan थीटा, दोनों तरफ डिफरेंशियल लेंगे। dx = tan का डेरिवेटिव सेकेंड स्क्वायर और d थीटा, वापस यही x और dx की वैल्यू इधर पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, dx की जगह आ जाएगा सेकेंड स्क्वायर थीटा और d थीटा, ओवर में है 1 + x का स्क्वायर, x से हमारे पास 10 तो 10 का स्क्वायर और होल की पावर है 3/2, तो 3/2 एज इट इज़ आ जाएगी। तो सेकेंड स्क्वायर ओवर में है 1 + 10 स्क्वायर, तो 1 + 10 स्क्वायर किस चीज़ के इक्वल होता है, 1 + 10 स्क्वायर इक्वल टू होता है सेकेंड स्क्वायर के। तो यहाँ पर अब हमने वैल्यू पुट कर दी 1 + 10 स्क्वायर की, तो 1 + 10 स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर, अब इसकी पावर स्क्वायर की पावर है 3/2, तो ये वाला जो 2 है इससे कैंसिल हो जाएगा, बाकी रह जाएगा सेकेंड की पावर 3, ऊपर सेकेंड की पावर 2 है, नीचे सेकेंड की पावर है 3, तो 2 मरतबा अगर वो नीचे लेकर आएंगे तो कैंसिल हो जाएगी, नीचे रह जाएगा 1/सेकेंड। सेकेंड को ऊपर लेकर जाएंगे तो ये कॉस हो जाता है, क्योंकि 1/cos सेकेंड और 1/सेकेंड कॉस की इक्वल होती है, और कॉस की इंटीग्रेशन होती है sin थीटा + c। तो अब वापस वही वैल्यूज़ हमने इसके अंदर पुट करनी है जो हमने लेट की थी ऊपर। तो अब sin थीटा की वैल्यू तो नहीं है हमारे पास, tan की है, तो हम tan को पुट कर सकते हैं, तो इसी वजह से हम sin को पहले tan में कन्वर्ट करते हैं। sin को tan में किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं कि जब sin के नीचे cos होगा तो ही ये tan बन जाएगा, तो नीचे जब हम cos लिख रहे हैं तो सामने भी हमें cos लिखना पड़ेगा, तो sin/cos tan बन जाएगा। अब cos की भी हम वैल्यू पुट नहीं कर सकते, इसको भी चेंज कर देंगे, cos होता है 1/सेकेंड, क्योंकि सेकेंड को हम tan से निकाल सकते हैं, तो 1/सेकेंड हो जाएगा tan थीटा एज इट इज़, क्योंकि इसकी वैल्यू हम ऊपर से पुट कर सकते हैं। और सेकेंड थीटा को हम लिख सकते हैं 1 + 10 स्क्वायर, सेकेंड स्क्वायर होता है, वहाँ से निकाल लेंगे सेकेंड थीटा की वैल्यू, तो सेकेंड थीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1 + 10 का स्क्वायर, तो ये वैल्यू हम वहाँ से ले लेंगे। तो tan थीटा किस चीज़ के इक्वल था, x के इक्वल था, तो वो tan की वैल्यू अब हमने यहाँ पे पुट कर देनी है, तो tan थीटा की जगह x आ गया, 1 + 10 स्क्वायर है तो x का स्क्वायर, तो x को ऊपर लिख दिया, इस टर्म को नीचे जो है लिख देंगे, तो ये होगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स की, 1/1 + x स्क्वायर है और उसके सामने है tan इनवर्स x। तो अगर हम देखें tan इनवर्स x का फार्मूला देखें तो tan इनवर्स का फार्मूला क्या होता है कि 1/1 + x स्क्वायर होता है डेरिवेटिव। इसका मतलब अगर हम इसको ऊपर लेकर जाएं तो नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर बन सकता है, इस वजह से हम ऊपर लेकर जाएंगे तो उसकी पावर -1 हो जाएगी, इसको हम 1/1 + x स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये बन गया कि tan इनवर्स का डेरिवेटिव यही होता है जो ऊपर सारा ये मौजूद है, तो इसका मतलब नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, तो हम क्या करेंगे, नीचे वाले को लॉग के साथ लिख देंगे। तो सिंपल ये क्वेश्चन हो गया, +c कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 स्टूडेंट्स किस तरीके से है कि ये रैशनलाइज इसको करेंगे हम पहले, सूटेबल सब्सटीट्यूशन से भी आप कर सकते हैं, जो आपने tan वाला फार्मूला पढ़ा था कि 1 + x हो तो वो इसकी जो है सूटेबल सब्सटीट्यूशन अलग से हमने पढ़ी थी, कि वो भी आप पुट करके पहले कर सकते हैं फिर उसको रैशनलाइज करें। अगर आप वो पुट नहीं करते तो दूसरा मेथड इसको रैशनलाइज करने वाला भी है, तो हम इसको क्या कर देंगे, जो ओवर के अंदर नंबर है उससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, इसकी जो स्क्वायर रूट है पहले दोनों के स्क्वायर रूट ऊपर वाले की अलग और नीचे वाले की अलग कर दी, फिर जो नीचे वाले था उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन उसकी साइन चेंज कर देंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, अब ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा, दोनों सेम है, तो ये a हो, अगर ये भी a हो तो a का स्क्वायर हो जाता है, सेम टर्म है, तो ये तो हो जाएगा होल का स्क्वायर। अब ओवर के अंदर क्या है 1 - x 1 + x है, तो इसको हम एक ही स्क्वायर रूट के अंदर लिख देंगे, तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगी, 1 + x रह जाएगा, ये 1 - x है 1 + x है, तो a - b a + b क्या होता है, a का स्क्वायर - b का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होगा और x का स्क्वायर सेम वही x का स्क्वायर आ जाएगा। अब हमारे पास देखें 1 + x ओवर ये टर्म है, तो नीचे वाले का डेरिवेटिव तो ऊपर नहीं बनता, ना ही बेस का सामने बनता है। अब नेक्स्ट ये किया है कि 1 को इस टर्म के ऊपर अलहदा से डिवाइड करवा दिया, x को इस टर्म के ऊपर अलहदा से डिवाइड करवा दिया,
अब जब इसकी बात करें तो ये है सिंपल सा इन्वर्स का फार्मूला कि 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर हो, तो हम जैसे ए का स्क्वायर आ जाता है तो उसमें क्या करते हैं कि ये साइन इन्वर्स एक्स होता है। सिंपल साइन इन्वर्स एक्स का जो इसके अंदर फार्मूला जो हम पुट कर देंगे, ये फार्मूला किस तरह का होता है स्टूडेंट्स हमारे पास, कि फार्मूला होगा हमारे पास कि 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन हो dx, तो ये इक्वल आ जाता है साइन इनवर्स x/a और प्लस कर देते हैं इसके अंदर c को। तो ये वही फार्मूला इसके अंदर जो है बन रहा था। a की जगह जस्ट इसके अंदर सिंपल यही है कि 1 है, तो हमने भी x/1 कर दिया, साइन इनवर्स x बन गया। नेक्स्ट इस टर्म को देखें तो -2x इसका डेरिवेटिव बनता है, ऊपर हम इसको बना सकते हैं, इस वजह से इसको ऊपर लेके जाएंगे। तो जब ऊपर लेकर जाएं तो अब इसका बेस का डेरिवेटिव बनता है -2x, x तो मौजूद है, -2 नहीं है, तो ये -2 से बाहर डिवाइड और अंदर करवा दिया मल्टीप्लाई। अब बेस का डेरिवेटिव सामने मौजूद है तो पावर में एक जमा करके ऊपर भी लिख दिया और नीचे भी लिख दिया और प्लस कर देंगे c, तो ये 1/2 से कैंसिल हो जाएगा। बाकी ये 1/2 की जगह हमने क्या पुट कर दी, इसकी स्क्वायर रूट पुट कर दी है जी। क्वेश्चन नंबर इस तरीके से, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 12 भी इसी तरीके से होगा। बिल्कुल सिंपल से ये क्वेश्चन है, सूटेबल सब्स्टिट्यूशन हम इसके अंदर करेंगे। ये इसके अंदर स्टूडेंट ऐसा करना है कि जो कॉस थीटा है, कॉस थीटा को हम पुट कर देंगे किसी एक और वेरिएबल के इक्वल। आप टी ऐड कर सकते हैं, आप एक्स ऐड कर सकते हैं, बस वही उसकी वैल्यू वापस पे रिप्लेस करनी होगी। तो कॉस थीटा की जगह इस क्वेश्चन के अंदर ये करना है कि एक और वेरिएबल पुट कर दिया, हमने एक्स पुट कर दिया। जब एक्स पुट कर दिया तो हम डी एक्स भी लेंगे, ये एक्स की वैल्यू, और यहाँ से आ जाएगी डी एक्स लेंगे, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, साथ में डी थीटा आ जाएगा। यही एक्स और डी एक्स की वैल्यू वहाँ पर वापस से पुट कर देनी है। तो साइन थीटा और डी थीटा यहाँ पर है, तो माइनस नहीं है, माइनस को इस तरफ लेकर आएंगे तो माइनस डी एक्स बनेगा साइन थीटा डी थीटा। तो ये साइन थीटा डी थीटा, इसकी जगह आ जाएगा माइनस डी एक्स। 1 प्लस कॉस, कॉस की जगह एक्स पुट किया है तो 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, माइनस को बाहर कर दिया तो ये बच गया 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर। और ये तो फार्मूला है कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो, ए प्लस एक्स स्क्वायर हो, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो, तो 1/a लिखते हैं, एक की जगह 1 है तो tan इनवर्स x होता है, तो माइनस एज इट इज़, और इस सारे के इंटीग्रेशन आगे tan इनवर्स x प्लस c। हमारा क्वेश्चन थीटा के अंदर था, तो इस x की जगह फिर हम वापस जो पुट किया था यहाँ से x की जगह वो cos थीटा वापस रिप्लेस कर दिया है। तो ये होगा जी इसका रिक्वायर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है। 13 के हम सूटेबल सब्स्टिट्यूशन से ही करेंगे। ए एक्स ओवर है ए स्क्वायर माइनस एक्स की पावर है 4, तो एक्स की पावर 4 वाली तो कोई सब्स्टिट्यूशन हमने नहीं पढ़ी, तो हम एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। अब बन गया कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर। जब कांस्टेंट का स्क्वायर हो माइनस वेरिएबल का स्क्वायर हो तो हम क्या पुट करते हैं, एक्स इज इक्वल टू ए सीकेंड थीटा। अब यहाँ पर एक्स नहीं है, एक्स की जगह है एक्स का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बन जाएगा ए साइन थीटा। फिर दोनों तरफ डी एक्स लेंगे हम, ये एक्स स्क्वायर की जगह पुट करेंगे। फिर जब दोनों तरफ डी लेंगे, डिफरेंशियल अप्लाई करेंगे, तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x साथ में डी एक्स, और ए कांस्टेंट वैसे साइन का डेरिवेटिव कॉस थीटा और साथ में डी थीटा। तो 2 को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे, अगर 2 को इस तरफ डिवाइड करवा देंगे तो एक्स डी एक्स हमारे पास ये टर्म बच जाएगी। अब ये दो वैल्यूज़ एक्स स्क्वायर की और एक्स डी एक्स की वापस क्वेश्चन के अंदर हम पुट कर देते हैं। तो ए एक्स तो नहीं है हमारे पास, इधर है एक्स डी एक्स, तो इस एक्स डी एक्स की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे, ये ए वैसे आ गया, इस एक्स डी एक्स की जगह ये वैल्यू हमने इधर से पुट कर दी। नीचे है ए का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर वैसे माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर हमारे पास ये वैल्यू है ए साइन थीटा, तो ए साइन थीटा का स्क्वायर आ जाएगा। ऊपर वाली टर्म जो है ए स्क्वायर बन गई थी, ए स्क्वायर ओवर 2 उसको जो है बाहर कर दिया, ऊपर रह गया कॉस थीटा डी थीटा। इन दोनों में से देखें ए का स्क्वायर कॉमन था, तो ए का स्क्वायर निकालिए यहाँ से कॉमन, तो अंदर रह जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर होता है। अब ये ए स्क्वायर और कॉस स्क्वायर दोनों स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएंगे, तो यहाँ से कॉस भी इससे कैंसिल हो जाएगा, ये जो ए है एक मरतबा इससे कैंसिल हो जाएगा, बाहर रह जाएगा a/2 और अंदर रह गया सिर्फ डी थीटा। तो इसके साथ क्या होता है, 1 होता है, 1 की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, थीटा आ जाएगी। अब ये थीटा की वैल्यू जो हमने वापस से इसके अंदर
पुट करनी है जहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट किया था सूटेबल सब्स्टिट्यूशन से। तो अब इस थीटा की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, वही जो शुरू में हमने लेट किया था, यहाँ से थीटा हमने निकाल लेना है। तो यहाँ से हमारे पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बन जाएगा ए साइन थीटा। यहाँ से हमने थीटा निकालना है, पहले ए को डिवाइड करवा दिया, इधर चला गया, फिर साइन को भी दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो साइन का इन्वर्स हो जाएगा। तो थीटा की वैल्यू ये हमारे पास आ गई। तो ये थीटा की वैल्यू हमने इधर जाकर पुट कर दी, a/2 थीटा की जगह आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस सी। तो ये होगी सूटेबल सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी सूटेबल सब्स्टिट्यूशन से ही करना है, लेकिन सूटेबल सब्स्टिट्यूशन करने से पहले थोड़ा सा इसे हमने चेंज करना है। बल्कि इसको सूटेबल सब्स्टिट्यूशन से स्टूडेंट ना करें तो ये वैसे भी आसानी से हो सकता है। फार्मूला हम इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, वही जो हमारे पास रूल होगा साइन इनवर्स वाला। तो पहले हम इसको एक स्क्वायर की सूरत के अंदर लिख लेते हैं। तो स्क्वायर हमारे पास क्या बनेगा, देखें 7 - 6x - x स्क्वायर है। हम इस टर्म में से माइनस ले लेते हैं कॉमन, तो इन दो टर्म में से माइनस कॉमन आ गया, अंदर रह गया 6x + x का स्क्वायर। अब ये टर्म तो मौजूद थी, अब यहाँ पर स्क्वायर कंप्लीट हमने करना हो कि 6x + x का स्क्वायर है, यहाँ पर स्क्वायर करना है हमने कंप्लीट। तो कैसे बनेगा कि ये x का स्क्वायर तो होगा a स्क्वायर, ये 2ab होगा, तो b क्या होगा 3 होगा, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर बनता है 9। तो वो हमने प्लस भी कर दिया और माइनस भी खुद से कर दिया। तो यहाँ तक x स्क्वायर से लेकर ये 9 तक क्या बन जाएगा, x + 3 होल का स्क्वायर बन जाएगा, और ये 9 वैसे एज इट इज़ आ जाएगा। नेक्स्ट देखें 7 माइनस, अब इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया, तो ये टर्म माइनस की हो जाएगी और 9 हो जाएगा प्लस का। तो 7 + 9 ये हो गए 16 माइनस ये टर्म आ जाएगी। अब इस 16 को भी हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर माइनस x + 3 होल का स्क्वायर। तो अब ये फार्मूला देखिए हमारे पास बन गया a का स्क्वायर, 4 a की जगह कांस्टेंट है, a का स्क्वायर माइनस इस सारे को हम वेरिएबल के तौर पे कंसीडर करें तो वेरिएबल का स्क्वायर अगर हम कंसीडर करें तो ये बन जाएगा इस तरह का फार्मूला कि 1/स्क्वायर रूट के अंदर हमारे पास हो a का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर हो, तो हम क्या पुट करते हैं, हम लेते हैं साइन इनवर्स x/a लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स x/a। तो अब ये हमारे पास फार्मूला बन गया था। तो ये अब हमारे पास बन गया स्टूडेंट साइन इनवर्स x क्या था, x था हमारे पास x + 3, तो x/a क्या था 4 था, प्लस c कर दिया। इसका दूसरा मेथड ये भी है स्टूडेंट्स कि यहाँ तक करने के बाद इसको इस पर अप्लाई की जाती है सूटेबल सब्स्टिट्यूशन। सूटेबल सब्स्टिट्यूशन कैसे पुट करेंगे, ये a का स्क्वायर कांस्टेंट का स्क्वायर आ गया माइनस वेरिएबल का स्क्वायर, तो हम क्या पुट करते हैं x = a sin थीटा। तो a sin थीटा पुट करेंगे, उसका dx लेंगे, वापस इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के बाद भी यही आंसर आएगा सूटेबल सब्स्टिट्यूशन के बाद, वरना ये फार्मूला भी हम अप्लाई कर सकते हैं तो डायरेक्ट ये आंसर आ जाएगा। तो सूटेबल सब्स्टिट्यूशन नहीं करनी पड़ेगी। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 15 और जो 16 है ये तो बिल्कुल शॉर्ट सी क्वेश्चंस हैं, क्योंकि पहले हम देखते हैं कि कहीं बेस का डेरिवेटिव सामने या फिर नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर तो नहीं बन रहा, तो ये बन सकता है तो फिर हम बना लेते हैं। जैसे कि अब हमारे पास स्टूडेंट्स ओवर में है log sin x, अगर हम इसका डेरिवेटिव लें log sin x का तो क्या बनेगा, log का फार्मूला ये होता है कि 1/x लिखते हैं और सामने लेते हैं x का डेरिवेटिव। अब x की जगह sin x है तो 1/sin x और साइन का डेरिवेटिव cos x, cos/sin बनता है। तो log ऑफ sin x का डेरिवेटिव हो गया cos/sin। अब cos तो ऊपर मौजूद है, अगर उसके ओवर में sin आ जाए तो इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद होगा, तो नीचे वाले को log के साथ लिख देंगे। इस वजह से इस sin को हम लेके जाएंगे ऊपर। ठीक है जी, ऊपर कैसे लेके जाएंगे, आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि नीचे वाले फंक्शन को भी हमने sin x पे डिवाइड करवा दिया, ऊपर वाले फंक्शन को भी sin x पे डिवाइड करवाया, नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा, ऊपर रह जाएगा cos x/sin x। ये ऐसे समझें ये ऊपर जाकर उसमें डिवाइड हो गया। तो आप देखें नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव यही बनता था जो ऊपर मौजूद है। जब नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद होता है तो हम क्या करते हैं, नीचे वाले को log के साथ लिख देते हैं। तो वही जो नीचे हमारे पास फंक्शन था उसको log के साथ लिख दिया। जो क्वेश्चन नंबर 16 है वो भी इसी तरीके से होगा। अब इसके अंदर ये है कि जो log वाला है, देखें अब log बाद में दिया हुआ ना, इस log वाले को पहले लिख लिया, अब ये जो cos था उसको इसकी जगह लिख दिया, अभी यही किया। अब ये जो log sin x है, अभी हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड किया था, यही बनता है जो सामने मौजूद है। उसमें यह था कि नीचे वाले के ऊपर मौजूद था, अब ये कंडीशन बन गई है कि बेस का डेरिवेटिव सामने मौजूद है। जब सामने मौजूद होता है तो क्या करते हैं, ये फार्मूला अप्लाई करते हैं कि फंक्शन हो सामने उसका डेरिवेटिव हो तो पावर में एक जमा करते हैं, उस पावर को ऊपर भी लिखते हैं और पावर को नीचे भी लिख देते हैं। अब log x होल की पावर 1 थी
तो एक जमा करेंगे तो 2 हो जाएगा। उस पावर को ऊपर भी लिख दिया और पावर को नीचे भी लिख दिया और प्लस C कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास। 17 को हम देखें किस तरीके से करते हैं स्टूडेंट्स, डायरेक्ट इसमें फार्मूला लग जाएगा। अब अगर नीचे देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास जो फंक्शन है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। अगर हम नीचे वाले का डेरिवेटिव लें तो ये बन जाएगा 2x प्लस 2, 4 का तो 0 हो जाएगा। 2x प्लस 2, 2x प्लस 2, अब कांस्टेंट से मल्टीप्लाई डिवाइड या ऐड तो हम कर सकते हैं खुद से। तो 2x प्लस 2 करने के लिए हमें ऊपर 2 चाहिए और प्लस 2 भी चाहिए। तो वही पहले हमने 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दिया। ऊपर पहले 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया तो बाहर डिवाइड भी करवाएंगे। चलें जी, 2x बन गया। फिर क्या चाहिए, 2x प्लस 2 चाहिए। तो प्लस 2 करने के लिए वही देंगे, प्लस 2 भी कर दिया और माइनस 2 भी कर दिया। तो जहाँ तक उसका डेरिवेटिव बनता है उसको अलहदा कर दिया, अलहदा डिवाइड करवा दिया नीचे वाले पे, और जो -2 है उसको इस सारे के ऊपर अलहदा से डिवाइड करवा दिया। अब इस कंडीशन में क्या होगा कि ये नीचे वाले का डेरिवेटिव पर मौजूद है, बन जाएगा। अब इसकी इंटीग्रेशन अलहदा कर दी, इस पार्ट की इंटीग्रेशन अलहदा कर दी। इसमें तो यही होगा कि नीचे वाले का डेरिवेटिव पर मौजूद है तो इसको हम लॉग के साथ लिख देंगे। जो नेक्स्ट पार्ट है -2, अब इधर है जी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। अब यहाँ पर फार्मूला कंप्लीट करने के लिए, स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए हमें यहाँ पर क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 चाहिए। तो फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा। तो 4 से हम 1 निकाल लेंगे, 1 प्लस 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ तक हमारे पास फार्मूला बन जाएगा x प्लस 1 होल का स्क्वायर। तो यहाँ पर वेरिएबल का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट का भी स्क्वायर चाहिए ताकि हम टेन इनवर्स वाला जो है फार्मूला अप्लाई कर सकें। तो टेन इनवर्स वाला फार्मूला अप्लाई करने के लिए इस 3 को भी हमने स्क्वायर रूट के अंदर लिख लिया। यहाँ तक फार्मूला बन गया कंप्लीट, और इस 3 को हमने स्क्वायर रूट लिखी और स्क्वायर रूट के अंदर होल की पावर लिख दी। तो ये लॉग के साथ आ गया। तो ये फार्मूला होता है a² प्लस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है कि 1/a लिखते हैं, टेन इनवर्स x ओवर a लिखते हैं। तो 1/a, a की जगह है स्क्वायर रूट 3, उसको लिख दिया, टेन इनवर्स x ओवर a। तो ये हमारे पास x है, x ओवर a हमारे पास स्क्वायर रूट 3 होगी। तो अब इस 1/2 को अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करवाएं तो ये इस टर्म के साथ आ गया। जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ ये टर्म हमारे पास बच जाएगी और आ जाएगा प्लस C। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन है x ओवर x की पावर 4 प्लस 2x का स्क्वायर प्लस 5। तो सूटेबल सब्सटीट्यूशन के लिए पहले तो हम देखें स्टूडेंट, ये देखते हैं कि नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर है, तो नीचे वाले का डेरिवेटिव इधर ऊपर नहीं बन सकता। तो बेस का ना ही सामने बनता है ना ही डायरेक्ट फार्मूला है। तो सूटेबल सब्सटीट्यूशन के लिए पहले तो हमें 2 टर्म्स का स्क्वायर चाहिए, वेरिएबल वाली टर्म का भी स्क्वायर और कांस्टेंट वाली टर्म का भी स्क्वायर चाहिए। पहले इसे हम सॉल्व करें तो स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं। तो x की पावर 4 एज इट इज़ 2x स्क्वायर एज इट इज़ कंप्लीट स्क्वायर करने के लिए 4 को हमने लिख दिया 5 को लिख दिया 1 प्लस 4। तो यहाँ तक x की पावर 4 से लेकर 1 तक जो है ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर, और यहाँ से 4 को लिख देंगे 2 का स्क्वायर। तो ये फार्मूला हमारे पास इस तरह का बन गया। अब ये बन गया वेरिएबल का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट का स्क्वायर। अगर ये ऊपर x ना होता तो ये हम फार्मूला डायरेक्ट इधर ही ओपन कर सकते थे कि ये टेन इनवर्स का फार्मूला बन जाता कि 1/a टेन इनवर्स x ओवर a। लेकिन इस x की वजह से अब हमें करनी पड़ेगी सूटेबल सब्सटीट्यूशन। सूटेबल सब्सटीट्यूशन क्या करेंगे, जब वेरिएबल का स्क्वायर हो, प्लस हो दरमियान में और कांस्टेंट का स्क्वायर हो, तो x इक्वल टू a टेन थीटा पुट करते हैं। तो x की जगह हमारे पास होगा x स्क्वायर प्लस 1। तो x स्क्वायर प्लस 1 को हम पुट करेंगे a टेन थीटा, a की जगह है 2, तो 2 टेन थीटा, दोनों तरफ d ले लेंगे, डिफरेंशियल लेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का भी और राइट साइड पर भी हम डिफरेंशियल ले लेंगे। इसका क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, साथ में dx, 1 का 0, 2 एज इट इज़, और 10 का डेरिवेटिव सेकेंड स्क्वायर d थीटा। तो 2 से 2 दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा और x dx की ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ से x स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू। अब ये जो दो वैल्यूज़ हैं हमारे पास x स्क्वायर प्लस 1 की और x dx की, ये दोनों वैल्यूज़ ऊपर इस क्वेश्चन में पुट करते हैं। तो x dx की जगह क्या आ जाएगा, सेकेंड स्क्वायर थीटा d थीटा, ओवर में क्या आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1 की जगह हमने क्या पुट किया है, 2 टेन थीटा, उसका स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ऊपर वाली टर्म वैसे
इसका स्क्वायर कर लिया ओपन, 2 का स्क्वायर 4 और 10 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4। इन दोनों टर्म में से 4 ले लिया कॉमन, 4 कॉमन आ गया, अंदर रह गया 10 स्क्वायर प्लस 1। तो 10 स्क्वायर प्लस 1 किस चीज़ के इक्वल होता है? सीकेंड स्क्वायर के इक्वल होता है। तो ये सीकेंड स्क्वायर इससे हो गया कैंसिल, तो 1/4 1 d थीटा। तो 1 की इंटीग्रेशन थीटा आ जाएगी और प्लस आ जाएगा सी। अब थीटा की वैल्यू हमने पुट किया था सूटेबल सब्सटीट्यूशन के अंदर, तो थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे और इधर पुट कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 हमने क्या लिया था? 2 tan थीटा। हमें यहाँ से सिर्फ थीटा चाहिए, तो पहले 2 को उधर लेकर गए, इधर आ गए, फिर 10 को भी इधर लेकर आ गए, तो थीटा की वैल्यू ये आ गई। ये सारी वैल्यू अब हमारे पास थीटा की है, तो ये थीटा की वैल्यू इधर हमने वापस जाकर पुट कर दी, तो ये हो गया हमारे पास रिक्वायर आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 19 है, तो वो आसानी से स्टूडेंट जो है इधर ही सॉल्व हो जाता है, इतना ज़्यादा लेंथी नहीं होता। अब इसमें आपने ये लेट करना है कि कॉज के आगे जो भी फंक्शन ये बन रहा है हमारे पास, एंगल जो भी बन रहा है कॉज के साथ, उस सारे को हमने लेट कर लिया किसी और वेरिएबल के इक्वल, हमने पुट कर दिया यहाँ पर टी के इक्वल लेट कर लिया। जब इसके बाद दोनों तरफ डिफरेंशियल ले लिया, पहले का भी डिफरेंशियल फिर दूसरे का भी डिफरेंशियल, इस पे लग जाएगा पावर रूल, पावर शुरू में, पावर में से एक कम और बेस का डेरिवेटिव। इसका भी जब डेरिवेटिव लेंगे तो x का आ जाएगा 1 ओवर वाला 2 जो है ओवर में था वो वैसे का वैसे, दोनों में से 1/2 कॉमन था, कॉमन निकाल लिया। x की पावर -1/2 थी तो वो नीचे चली गई, स्क्वायर रूट बन गई -1 एज इट इज़। तो नेक्स्ट आप देखें, अगर इस ये dt चल रहा था हमारे पास, 2 को इस तरफ मल्टीप्लाई करवा दें तो ये बन जाएगा 2 dt इक्वल टू ये सारी टर्म आ जाएगी। तो वापस यही वैल्यू अगर इस क्वेश्चन के अंदर हम पुट करें तो ये बन जाएगा कॉज, ये सारा हमने टी इक्वल लेट कर लिया था, ठीक है जी, ये क्वेश्चन हमारे पास ये था। वापस इसी के अंदर वैल्यूज पुट कर देंगे तो ये सारा हमने टी के इक्वल लेट किया है, तो ये बन जाएगा कॉज टी, और ये सारा किस चीज़ के इक्वल आ गया है? 2 dt। तो ये है 2 dt के, 2 कांस्टेंट है, बाहर चला गया, अंदर रह गया कॉस टी, और कॉस की इंटीग्रेशन होती है 2 वैसे आ जाएगा, कॉस की इंटीग्रेशन आ जाएगी साइन टी प्लस सी आ जाएगा। अब इस टी की वैल्यू जो हमने लेट की थी वापस पुट कर देंगे टी की जगह, तो ये होगा जी हमारा रिक्वायर आंसर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास जी, x+2 ओवर x+3 की स्क्वायर रूट। अब ऊपर सेम अगर हम कर लें, ऊपर भी x+3 होता तो एक मरतबा ये इधर ही कैंसिल हो जाता, तो वही हम 3 बनाने के लिए क्या करेंगे, +1 भी कर देंगे और -1 भी कर देंगे, 1 इसके साथ ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x+3 और बाद वाला माइनस वैसे। अब x+3 को इस पर अलहदा से डिवाइड करवा देंगे, इस -1 को इस पर अलहदा से डिवाइड करवा देते हैं, ठीक है जी। अब x+1 इस होल की पावर 1 है, नीचे 1/2 है, तो इसे कैंसिल होने के बाद ऊपर रह जाएगा x+3 की पावर 1/2 और ये वाली टर्म वैसे। अब दोनों की इंटीग्रेशन कर देंगे अलहदा, इसकी इंटीग्रेशन अलहदा माइनस इसकी इंटीग्रेशन अलहदा। अब ये पहले पार्ट की इंटीग्रेशन अलहदा कर दी, स्क्वायर रूट थी, स्क्वायर रूट की जगह हमने 1/2 पुट कर दिया, माइनस ये इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा -1/2, और इसकी इंटीग्रेशन लेना होगी आसान। कैसे कि ये बेस है x+3, x का डेरिवेटिव 1, 3 का डेरिवेटिव 0, तो सारे का डेरिवेटिव हो गया 1 सामने मौजूद है, तो बेस का डेरिवेटिव सामने मौजूद है, तो पावर में एक जमा किया, ऊपर भी लिख दिया और नीचे भी लिख दिया। इसका भी यही था, बेस का डेरिवेटिव सामने मौजूद था, पावर में एक जमा किया, ऊपर भी लिख दिया और नीचे भी लिख दिया। तो फिर नेक्स्ट क्या हुआ, ये इसको ऊपर लेके गया, 3/2 थी तो ऊपर जाकर हो गई 2/3, ये 1/2 ऊपर जाकर हो गई 2/1 और 1/2 की जगह स्क्वायर रूट बना दी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है जी हमारे पास, लास्ट 2 क्वेश्चन रह गए 21 और 22। तो ये दोनों एक ही तरह से होंगे स्टूडेंट्स, एक ही तरह का फार्मूला इनके अंदर लगेगा। तो ये हमारे पास जी √2 ओवर साइन एक्स प्लस कॉज एक्स सूटेबल सब्सटीट्यूशन तो इनके अंदर नहीं होगी, लेकिन फार्मूला हम इसके अंदर अप्लाई करेंगे। इस √2 को नीचे लेके आए, ऊपर भी समझें √2 पे डिवाइड करवा दिया, नीचे वाली टर्म को भी √2 पर डिवाइड करवा दिया, या फिर ऐसे समझे उसको नीचे लेके आ गए हैं। फिर क्या किया, इस √2 को इसको अलहदा से डिवाइड करवा दिया और अगली टर्म को √2 पर अलहदा से डिवाइड करवा दिया और इसके बाद लिख दिया। हमें पता है कि sin π/4 की वैल्यू भी 1/√2 होती है और cos π/4 की वैल्यू भी 1/√2 होती है। तो इस 1/2 की जगह हमने क्या पुट कर दिया, ये 1/2 की जगह हमने sin π/4 पुट कर दिया और इस 1/2 की जगह cos π/4 पुट कर दिया। तो अब हमारे पास ये बन गया sin x को अल्फ़ा लें और π/4 को अगर हम बीटा माने तो ये बन जाएगा sin अल्फ़ा,
साइन बीटा जमा कॉज अल्फ़ा कॉस बीटा। तो ये फार्मूला क्या होता है, साइन अल्फ़ा साइन बीटा प्लस कॉज अल्फ़ा कॉस बीटा, ये तो इक्वल होता है कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा के। तो वही हमने लिखा साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा एक्स था, बीटा पाई/4 था, तो कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा। 1/cos की इंटीग्रेशन तो नहीं होती, अगर इसको ऊपर लेके जाएं तो ये बन जाएगी, ये 1/cos था, तो ये 1/cos क्या बन गया स्टूडेंट्स, सीकेंट बन गया। ठीक है जी, कॉस की इंटीग्रेशन 1/cos की नहीं थी, ऊपर जाकर ये हो गया सीकेंट x माइनस पाई/4। जो भी एंगल होता है वो तो साथ में वही रहता है। अब सीकेंट थीटा की इंटीग्रेशन क्या होती है, सीकेंट की इंटीग्रेशन होती है लॉग सीकेंट प्लस टेन थीटा। थीटा जो भी है वही लिखेंगे, तो लॉग सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा, जो भी उसके साथ एंगल था वही आ गया, लॉग ऑफ सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा, और प्लस कर दिया हमने यहाँ से सी। चलें जी स्टूडेंट्स, अब हम इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। लास्ट क्वेश्चन भी 21 जो क्वेश्चन था ये उसी की तरह ही क्वेश्चन है। तो अब इसके अंदर उसके ऊपर जो है स्क्वायर रूट 2 दिया हुआ था, हमने इसको नीचे लेके आए थे और डिवाइड करवाया था। ये ऑलरेडी नीचे दिए हुए, हमने इसकी सिर्फ जो है जगह चेंज करनी है। ठीक है जी, प्लेस चेंज करनी है। 1/2 साइन से पहले लिखा हुआ है, हमने उसके बाद में लिख देते हैं। स्क्वायर रूट 3/2 पहले लिखा हुआ है, हम कॉस के बाद लिख देते हैं। हमें पता है कॉस पाई/3 की ये वैल्यू होती है और साइन पाई/3 की ये वैल्यू होती है। तो यही दोनों 1/2 की जगह कॉस पाई/3 और स्क्वायर रूट 3/2 की जगह साइन पाई/3 पुट किया। अब हमारे पास फार्मूला बन गया, अगर ये अल्फ़ा हो ये बीटा हो तो साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा बन रहा है यहाँ से। तो ये किस चीज़ के इक्वल होता है, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, तो इक्वल होता है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा के इक्वल होता है। तो ये बन जाएगा साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। 1/sin की इंटीग्रेशन तो नहीं होती, ऊपर लेकर जाएंगे तो ये बन जाएगी कॉसिकेंट, और कॉसिकेंट की इंटीग्रेशन क्या होती है, कॉसिकेंट का फार्मूला ये होता है जी हमारे पास लॉग ऑफ कॉसिकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा होता है। तो वही हमने लिख दिया लॉग कॉसिकेंट, एंगल जो भी है साथ में थीटा वही आ जाएगा, माइनस कॉट थीटा और प्लस हो जाएगा सी। तो यहाँ तक स्टूडेंट्स हमारी एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट होती है। तो स्टूडेंट्स से जो भी आपकी जो है सजेशंस हों, कोई भी राय हो, कोई क्वेश्चन समझ ना आए हो, कोई हेल्प चाहिए, तो वो आपने कमेंट के अंदर लास्ट में बताना है, ताकि उस तरीके से फिर इम्प्रूव भी बेहतर किया जाए और आपकी वो कन्फ्यूज़न या जो भी होगा उसको भी फिर सॉल्व किया जाए।